पहलगाम हमले के बाद में पहली बार भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। इसको आप किस तरीके से मैडम, इस तरीके से देखता हूँ मैं कि पहली बात तो पाकिस्तान के साथ हमारा खेल ही नहीं होना चाहिए। कि जब एक आतंकवादी देश है, हमारे देश में वो दहशतगर्दी फैलाता है, उसके सियासतदान, उसके सैन्य जनरल यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, उनको शय देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो टीम भी उन्हीं की है, उन्हीं से स्पॉन्सर्ड है, उन्हीं दूसरे देश की टीम है, तो उसके साथ खेल कैसा होना चाहिए। और मैं इसी तरीके से देखता हूँ। क्या खिलाड़ियों को इसका बायकॉट करना चाहिए? Obviously, each and every citizen of India is supposed to boycott this game। और इस तरह से करना चाहिए। खेल प्रतिस्पर्धा का जो खेल प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता है उसका बायकॉट नहीं करना चाहिए, वो आयोजित होने चाहिए। बट क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है तो पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए, पाकिस्तान को बाहर करना चाहिए प्रतियोगिता से, ताकि उस देश को मैसेज जाए, उस देश की जनता को मैसेज जाए कि यार इन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से, कौन से चंद लोग, उनके सियासतदान हैं और उनके सैन्य अधिकारी है, सैन्य जनरल हैं, उनकी वजह से उनके देश का नाम खराब हो रहा है, उनकी फजीयत हो रही है, तो उनकी वजह से ये हो रहा है। तो वहीं पर उनके अगेंस्ट एक मुहिम चले, आज के जो सियासतदान और सैन्य अफसरान है उनके खिलाफ। लोगों में भी काफी रोष दिख रहा है इसको लेकर के। हाँ, नहीं रोज इसको देख कर लेकर के नहीं, ईच एंड एवरी सिटीजन इज नॉट रेडी टू, मतलब इसके लिए खेल देखने के लिए या इस खेल में जो हिस्सा लिया जा रहा है तो उससे नाराज है सभी, क्योंकि हमारे देश ने इतनी बड़ी शहादत दी है। 26 हमारे देश के नागरिक, जिसमें मेरा बेटा अभिनय नरवाल भी शहीद हुआ, तो उन्होंने अपने आप को, मतलब उन परिवारों ने अपने घर से आदमी खोए हैं और उन लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो शहादत का सम्मान यदि सही मायने में तो यही है कि जहाँ पर जिस प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है तो उसको, उस प्रतिस्पर्धा में उसको हिस्सा लेने से रोका जाए। प्रतिस्पर्धा के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ मैं, तो खेल और संस्कृति की तो उन चीज़ों से ऊपर होती है। इसलिए सो दैट के मैसेज उसके देश में जाए, उस जनता में जाए, पाकिस्तान की जनता में, और पाकिस्तान की जनता समझे इस बात को कि चंद जो ये लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस और ये ऑफिसर हैं, सैन्य जनरल्स हैं, इनकी वजह से सब हालात खराब हो रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जी। था, तो क्या सरकार को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ताकि ऐसे मैच ना हो सके पाकिस्तान के साथ? ये तो देश की सरकार का अपना फैसला है, और मेरी सोच मुझ तक ही सीमित हो सकती है या थोड़ी सी आगे हो सकती है। उनको सब कुछ देखना होता है, वो जो उनको ठीक लगता है अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजंस। इसलिए उनके डिसीजन पे कोई किसी तरह का कमेंट ऊपर नहीं करना चाहिए। बट एज ए कॉमन मैन, एज ए ले मैन, मैं कहना चाहूँगा फ्रॉम ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि सभी चाहते हैं कि इसका बायकॉट हो। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि मैच को खेल की तरह देखें, इसे एक भारत और पाकिस्तान का मैच ना देखकर। हाँ, इससे पहले आपके उस सवाल के जवाब में मैंने कहा कि मेरी सोच मुझ तक सीमित हो सकती है, क्योंकि मुझ में ज़्यादा आक्रोश और आवेश और नाराज़गी हो सकती है, क्योंकि मेरा बेटा मतलब उस पहलगाम में टेरर अटैक में शहीद हुआ है, तो मुझ में ज़्यादा आक्रोश और आवेश हो सकता है। बट और मेरी इंडिविजुअल सोच हो सकती है ये। अब वो देश के नेता हैं, उनकी सोच बड़ी है, वो बहुत बड़े पैनोरमिक व्यू से देखते हैं, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कुछ मैसेज इसलिए देना उसमें मैं चाहेंगे? कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब भी प्रायोजक इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करते हैं, उससे पहले इस तरह के आतंकवादी देश का उसमें एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, उसका नाम ही नहीं रखना चाहिए कि वो इस खेल में हिस्सा लेगा। तो यदि वो हिस्सा ही नहीं लेगा, उसको इनवाइट ही नहीं करेंगे, उसको पार्टिसिपेट आज एज ए पार्टिसिपेंट हम उसको इनवाइट ही नहीं करेंगे खेल में, तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी कि हम बाइकआउट बाइकआउट करें। हम खेल का बाइकआउट थोड़ा कर रहे हैं, हम तो उनका बाइकआउट कर रहे हैं। वो कर